अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आई एम शिराज सुबहानी जी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि मैं पुर्तगाल में जब आया था तो मैंने जॉब कैसे हासिल की थी, मैं किस जगह पे काम कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मुझे पुर्तगाल में कितनी देर हो गई है और मैंने जॉब कैसे हासिल की। और इसी के साथ साथ कह लें कि अगर जिस तरह मैंने जॉब सर्च की, जिस तरह मैंने जॉब हासिल की और उसमें कौन सी मैंने टिप्स यूज़ की, अगर वही टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी के साथ साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो आपने अकामोडेशन अपनी कैसे हासिल करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पुर्तगाल में अकामोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम अकामोडेशन के बारे में देखेंगे। तो जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि मुझे पुर्तगाल में कितनी देर हो गई है, ठीक है, मेरे से बहुत ज़्यादा दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है कि भाई आपको कितनी देर हो गई है, आप कौन सा काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है, और इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा मैं एक इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो मुझे पुर्तगाल में आलमोस्ट आप कह लें कि मैं आया था 5 मई को आया था, ठीक है। मैं पुर्तगाल में जब एंट्री की थी तो मेरी 5 मई को थी, 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई पुर्तगाल में आए हुए, लेकिन माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया इस बारे में कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, आपने अकामोडेशन कैसे लेनी है। तो आज की सारी वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं आया था, तो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो जब मैं पुर्तगाल में आया था तो अभी मेरी फाइल लॉक नहीं थी हुई, लेकिन मैंने अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन आप कह लें कि मैंने ये बहुत ज़्यादा जिस तरह आपने सुना होगा, इस तरह मैंने भी ये बहुत ज़्यादा लोगों से ये सुना था कि पुर्तगाल में जॉब्स नहीं है, सैलरीज़ बहुत कम है, ये वो इस तरह की मैंने भी बहुत ज़्यादा बातें सुनी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। लेकिन ये है कि जब आप कोई भी काम की ट्राई करते हो तो वो आपका काम हो जाता है। तो कह लें कि जब मेरी फ़ाइल लॉक हुई थी, ठीक है, फ़ाइल लॉक के उससे अगले दिन, ठीक है, एक दिन मैं एग्रीकल्चर के काम पे गया था, ठीक है। वो काम के बाद साथ ही मुझे एक रेस्टोरेंट पे काम मिल गया था, ठीक है। कह लें कि वो बहुत अच्छा काम था, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि कह लें कि इधर पुर्तगाल में जो हार्ड वर्किंग के काम होते हैं उनमें एक तो एग्रीकल्चर का आता है और दूसरा ओपरे का काम आता है, ठीक है, मींस के लेबर्स का काम आता है। उनसे हट के जो कह लें कि एक अच्छा माना जाता है, सैलरी सब में सेम होती है, तो एक अच्छा जो काम है वो कह लें कि एक रेस्टोरेंट का होता है। तो मैं रेस्टोरेंट में कह लें कि मैंने एज आ वेटर काम स्टार्ट किया था। तो कुछ देर काम किया, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो गया और मैं कह लें कि उसी वीक नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हुआ तो मैंने अपनी नेक्स्ट जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मुझे एक और काम मिल गया। मैंने जॉब कैसे हासिल की, मैंने किसी को नहीं बोला भाई मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। मैंने खुद अपनी सीवी बनाई, ठीक है। सीवी मैंने पुर्तगीज़ी में बनाई, ठीक है। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि आपने सीवी कैसे बनानी है। मैंने एक पुर्तगीज़ी में सीवी बनाई, मैंने हर रेस्टोरेंट पर ड्रॉप की, ठीक है। जब मैंने सीवीज़ ड्रॉप की तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने सोचा किसी न किसी जगह पे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट की कि किधर गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा था, मैं उस टाइम पे जाता था जिस टाइम पे रेस्टोरेंट बिजी होते थे, ठीक है। मैं सीवी रखता था, वो साइड पे रख देते थे, ठीक है। उसके बाद कोई पूछते ही नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, एनालिसिस किया कि मसला किधर आ रहा है, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सीवीज़ पकड़ी और मैंने दोबारा से एक दफ़ा निकला, ठीक है। जब मैं निकला तो सबसे पहले मैंने पहले रेस्टोरेंट पे जाके ही बात की थी कि मुझे मैनेजर से मिलना है, ठीक है, मुझे ओनर से मिलना है। तो जब आप मैनेजर या ओनर से बात करते हो, डायरेक्ट बात करते हो, जब उनको बंदा चाहिए होता है तो वो उसी टाइम आपको हायर कर लेते हैं। वो आपको ये नहीं बोलेंगे आप कल आ जाना, परसों आ जाना, नहीं, वो आपको बोलेंगे आके ट्रेनिंग दो, अगर आप सही हुए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ यू कैन गो। तो ये था मेरा पहला स्टेप कि यानी कि अगर आपने जॉब के लिए जाना है तो आपने पुर्तगीज़ी में सीवी लेके जानी है और ख़ुद ट्राई करनी है। आपने किसी को नहीं कहना कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे कहीं लगवा दो। हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के ये आया मैसेज कि भाई जॉब चाहिए, ये हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या लें कि ट्राई आपने खुद करनी है, आपने खुद जाके बात करनी है, क्योंकि इधर कोई किसी का वो जानने वाला नहीं होता, सारे पुर्तगीज़ी होते हैं, कोई किसी को इतना नहीं जानता। लेकिन जिधर तक हमारे रेफरेंस होते हैं हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई फ़लानी जगह पे फ़लाना बंदा चाहिए, तो आप उधर चले जाएँ, ठीक है। तो मैंने जॉब ऐसे हासिल की, फ़ारो में भी ऐसे हासिल की, उसके बाद मैं लिस्बन आ गया, मैंने लिस्बन में भी आके ऐसे ही जॉब हासिल की। स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे पता है मसला होता है, लेकिन ये है कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, बात कैसे करनी है, काम कैसे करना है, आपको 2-4 लफ्ज़ पुर्तगीज़ी के आ जाते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, तो कह लें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। आप हर रेस्टोरेंट पे जाते हो और होटल पे जाते हो, इधर बहुत ज़्यादा ऐसी एजेंसियाँ भी हैं, ठीक है, जो कि आपको अगर आप सीवीज़ वगैरह उधर ड्रॉप कर देते हो, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो आपको बुला लेती हैं। तो आप इस तरह भी जॉब हासिल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर मैं सैलरी की बात करूँ
तो जो पुर्तगाल में मिनिमम सैलरी है वो 705 है, ठीक है। तो कह लें कि अगर आप मैकडोनल्ड वगैरह पे काम करते हो, जैसे मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं, तो मैकडोनल्ड वाले कह लें कि 11% टैक्स उसमें से काट लेते हैं 705 में से, तो उनको 660 तक समथिंग सैलरी आती है। लेकिन मुझे 705 एग्जैक्ट सैलरी आती है, ठीक है। मैं एक पुर्तगीज़ी रेस्टोरेंट पे काम करता हूँ, ठीक है, और माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। कह लें कि बहुत लोगों से अच्छी है। पुर्तगाल के अंदर जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जॉब्स कैसी हैं। तो और इसी के साथ साथ कह लें कि कुछ दूसरे अलाउंसेस भी होते हैं, यानी कि हॉलीडेज़ के पैसे मिल जाते हैं, क्रिसमस के पैसे मिल जाते हैं, इसी के साथ साथ कुछ हॉलीडेज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करके अच्छा सीन चल जाता है। और इसी के साथ साथ कह लें कि अगर तो आप पुर्तगाल आ रहे हैं, या तो आप यहाँ आपने प्लान कर लिया है कि आपने पुर्तगाल में आना है, तो सबसे पहले तो आपने कह लें कि अपनी रिसर्च पूरी करके आएँ, अपनी सीवीज़ वगैरह अच्छी तरह सही बना के आएँ, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप पुर्तगाल में आ जाएँ तो आते ही आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप जॉब्स के लिए निकलें, कोई आपको रखे ना रखे, लेकिन ये है कि अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आपको अपने आप पे यकीन होगा तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि इधर जॉब्स नहीं है, ठीक है। पुर्तगाल कह लें कि बहुत अच्छा कंट्री है, बुरा नहीं है, ठीक है। अगर आपको 705 भी सैलरी मिलती है, आप सिंगल है ना, तो आपका एक अच्छा खासा गुजारा हो जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर तो आप सिंगल हैं तो ये बहुत अच्छी साउंड सैलरी है, ठीक है। और कह लें कि अभी जो पेपर मिल रहे हैं वो सिर्फ पुर्तगाल में ही मिल रहे हैं, जिधर कह लें कि आप काम भी कर सकते हो लीगली और आप पेपर भी हासिल कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिधर आप काम भी कर लो और आप पेपर भी हासिल कर लो। तो होप्स हो कि आपको मेरी सारी बातों की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई सजेशन चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगा। और हाँ, इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।